साहब 6 महीने तक इंतजार करने के बाद आखिर में वही 2 या 3% का टुकड़ा थमा दिया जाता है। समझ नहीं आता सरकार को ये महंगाई क्यों नहीं दिखती। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है एक और महत्वपूर्ण वीडियो में जो कि आपकी पेंशन और आपकी सैलरी से जुड़ा है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पेंशन पत्रिका। साथियों, जब हम आज अखबार और सरकारी आदेशों को देखते हैं तो एक बहुत ही अजीब सी और चिंताजनक तस्वीर सामने आती है। आज हमारे देश में पेंशनर दो हिस्सों में बंट गए हैं। एक तरफ वो पेंशनर हैं जो जनवरी 2026 से 60% महंगाई राहत की दहलीज पर खड़े हैं, उनके लिए ये महंगाई से लड़ने का कवच है। दूसरी तरफ इसी देश के कुछ राज्य जैसे पश्चिम बंगाल और केरल, वहां के पेंशनर्स अपने बुनियादी हक के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं, क्योंकि वहां उन्हें केंद्र के मुकाबले 40% तक कम पैसा मिल रहा है। जी हां साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है। और आज का यह वीडियो कोई सनसनीखेज खबर नहीं है। हम एक गंभीर विश्लेषण करेंगे और इस रिपोर्ट में हम 3 मुद्दों पर बात करेंगे। नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का और पेंशनर्स का 60% डीए का गणित प्रमाण क्या है। दूसरा, स्टेट क्राइसिस, पश्चिम बंगाल और केरल में सरकारों ने कोर्ट में क्या दलील दी है जो हर पेंशनर के लिए खतरे की घंटी है। और तीसरा, 8वां वेतन आयोग, क्या 1 जनवरी से आपकी पेंशन सच में बढ़ गई है या यह सिर्फ एरियर का खेल है। साथियों, अगर आप एक जागरूक पेंशनर हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की, जो कि यह तय करते हैं कि आपका डीए कितना होगा। और इसके लिए हम किसको देखते हैं? लेबर ब्यूरो के उस सूचकांक को। लेबर ब्यूरो का AICPI यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना होता है, उसके हिसाब से आपका डीए तय होता है। तो साथियों, नवंबर 2025 का आंकड़ा आ चुका है जो कि 148.2 पर पहुंच गया है। नियम बिल्कुल साफ है। जुलाई 2025 में आपका डीए 58% था, जैसा अभी आपको मिल रहा है। और नवंबर में इस उछाल से यह सुनिश्चित कर दिया है कि जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 60% के आंकड़े को छू लेंगी, यानी कि 2 से 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। साथियों, यह बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, पर क्या होता है कि सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है। इसमें सीधा ये जो प्राइस इंडेक्स है इसके आधार पर बढ़ोतरी होती है। तो साथियों, आपकी जो बढ़ोतरी है वो जनवरी 2026 1 जनवरी 2026 से लागू होगी और ये करीबन 2 या 3% हो सकती है। अगर 2% आपका डीए बढ़ता है तो 58 से 60 हो जाएगा। अगर 3 बढ़ता है तो सीधी सीधी बात है 61% हो जाएगा। साथियों, ये थोड़ी सी राहत होगी आपको महंगाई के इस जमाने में दवाई, राशन और बिजली के बिलों को देने के लिए, ऐसा सरकार मानती है। साथियों, जो पेंशनर केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों से हैं, उनके लिए यह राहत, जो यह बढ़ा हुआ पैसा है, वो मार्च 2026 तक आदेश के रूप में आ जाएगा। जैसा आप सब जानते हैं, सरकार इसको त्योहारों के मौके पर देती है। तो मार्च में होली के उपलक्ष्य पर आपको आपका बढ़ा हुआ डीए मिलने के पूरे आसार हैं और यह आपको मिलेगा 1 जनवरी 2026 से। साथियों, आगे बढ़ते हैं और तस्वीर का दूसरा पहलू देखते हैं, जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरुआत में चर्चा की थी। साथियों, क्या है? पश्चिम बंगाल और केरल में स्थिति चिंताजनक है। यहां लड़ाई अब सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि सिद्धांत की है। केरल सरकार ने हाई कोर्ट में एक एफिडेविट यानी हलफनामा दिया है कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों का कानूनी अधिकार नहीं है, यह सरकार की मर्जी है। साथियों, पश्चिम बंगाल का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। यहां पर भी राज्य सरकार फंड की कमी का हवाला दे रही है और वहां गैप इतना बड़ा है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर हैं उनको 60% डीए मिलेगा जनवरी से, वहीं पे स्टेट के पेंशनर को अभी भी 18 से 22% का डीए मिल रहा है साथियों, और उसके लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। साथियों, अभी एक संवैधानिक सवाल उठता है, क्या एक ही देश में महंगाई का सामना कर रहे 2 बुजुर्ग के साथ इतना भेदभाव हो सकता है? पेंशनर पत्रिका का मानना है कि महंगाई राहत दान नहीं है, यह आपका डेफर्ड वेज है, यानी स्थगित वेतन का हिस्सा है, जो कि आपको सरकार महंगाई राहत या महंगाई भत्ते के तौर पर देती है। साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका इस पर जल्द फैसला लेगी और वो कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में होगा। साथियों, अंत में बात करते हैं 8वें वेतन आयोग पर चल रही अफवाहों के बारे में।
सोशल मीडिया पर चल रहे मैसेज जैसे कि वेतन आयोग लागू हो गया, जल्दी ही आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। साथियों, सच यह है कि आयोग का गठन हुआ है। मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है कि आप इन अफवाहों पर विश्वास ना करें। साथियों, रिपोर्ट नहीं बनी है। जैसा आप जानते हैं 28 अक्टूबर 2025 को आयोग का गठन किया गया था। 3 नवंबर को उसके टर्म ऑफ रेफरेंस आए थे और 18 महीने का समय दिया गया है आयोग को अपनी समीक्षा करने के लिए और उसके बाद वो रिपोर्ट सबमिट करेगा। साथियों, लेकिन इसमें एक तकनीकी पहलू है जिसे आपको समझना पड़ेगा। वेतन आयोग की सिफारिशें जब भी लागू होंगी, शायद 2027 या 28 में, लेकिन वो प्रभावी होंगी 1 जनवरी 2026 से। यानी इसका मतलब यह है कि आज जनवरी में जो आपको पेंशन मिल रही है और जो बढ़ी हुई पेंशन होनी चाहिए, उसका जो डिफरेंस होगा, उसका जो अंतर होगा, वो सरकार के पास एरियर के रूप में जमा होना शुरू हो चुका है। तो साथियों, इसको आप एक सेविंग की तरह से समझ सकते हैं। जब रिपोर्ट आएगी तो आपको पिछले 18 से 24 महीने का डीए एक साथ मिलेगा। याद रखिए, उसके ऊपर आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है और इतने दिन का आपका जो ब्याज है वो भी चला जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो कि आपके हाथ में नहीं है। आप इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो इन सब के बारे में ज्यादा सोच के कोई फायदा नहीं है। आप ये सोच के रखिए कि अभी वेतन आयोग के आने में टाइम है। साथियों, जो ये 8वें वेतन आयोग की बात है, इसमें एक चेतावनी भी है। इस बार सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस जब जारी किया था 3 नवंबर को, उसमें एक कंडीशन जोड़ी थी और जिसको हर जगह पे जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, पेंशनर संगठन हैं, वो इस चीज की मांग उठा रहे हैं कि उस लाइन को हटाया जाए। उसका नाम है अनफंडेड कॉस्ट। एक ऐसा शब्द जोड़ा गया है, इसका मतलब यह है कि सरकार एरियर देने में सख्ती बरत सकती है। तो साथियों, इसके लिए हमें सतर्क रहना होगा। जाते जाते एक जरूरी प्रशासनिक सलाह है कि सीपीएओ ने बैंकों को सख्त निर्देश दिया है कि पेंशनर की मृत्यु के बाद पीपीओ परिवार को देने के बजाय सीधे सीपीएओ को भेज दें। यह आपकी फैमिली पेंशन को जल्दी शुरू करने के लिए, इसलिए अपने बैंक में नॉमिनेशन और कागजात दुरुस्त रखें। साथियों, 2026 एक बदलाव का साल है। धैर्य रखिए, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए। अगर आपको यह सटीक और गंभीर विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ सभी पेंशनर्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भ्रामक खबरों से बच सकें और उनको सच्चाई पता चले कि एक ही देश में कैसे अलग अलग डीए मिल रहा है पेंशनर्स को। साथियों, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही जरूरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।